वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप देख रहे हैं उस हिसाब से। तो देखिए, आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो है ड्रग्स। ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। जो क्लास 12 के एनसीईआरटी उसमें जो ह्यूमन डिसीज़ वाला चैप्टर है उसमें लास्ट में ड्रग्स वाला टॉपिक भी दे रखा है। पर आपको थोड़ा सा कुछ जगह पर जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो हमें एक्स्ट्रा करनी चाहिए उन पर भी आपको फोकस करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, पर ध्यान रखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको। और एक एक चीज़ें यहाँ पर ड्रग्स के बारे में सही तरीके से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें उस हिसाब से आपको चीज़ें करना है। क्लियर है? तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स को। पहली चीज़ समझिए ड्रग्स के एक्चुअल में मीनिंग क्या है, होता क्या है ड्रग्स। तो ध्यान रखना यहाँ पर समझना अच्छे से कि ड्रग्स जो है एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस है। ड्रग्स क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉर्मली मेडिसिन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? तो इनको मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में डायग्नोसिस की तरह यूज़ किया जाता है, इसमें किसी भी चीज़ के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। हम इनमें किसी डिसीज से बचाव के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी के ट्रीटमेंट के लिए, किसी को बिल्कुल सही तरीके से उपचार के लिए उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, तो ड्रग जो है एक तरीके से मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं। ध्यान रखना, ड्रग्स अगर नॉर्मल सारे ड्रग्स जो हैं उनको हम जनरली मेडिसिन ही मानते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में उनको लिया जाता है तब जाकर वो उनके हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है? कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? पर अधिकतर ड्रग्स जो है वो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है, इन चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ड्रग्स जो हैं, जो ड्रग्स है वो क्या कर सकता है, इंसान की फिजियोलॉजी को भी इफेक्ट कर सकता है। यानी कि इंसान की जो बॉडी फंक्शन कर रही है वो प्रॉपर तरीके से, अगर ड्रग्स हम ज़्यादा, कोई भी इंसान जो है ड्रग्स का सेवन ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, तो ऐसे में उसकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका रेस्पिरेशन, हर तरीके से उसका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से उसका इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ऐसे में एल्टर हो जाएगा, फिजियोलॉजी उसकी चेंज हो जाएगी इंसान की। ठीक है? वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। जो नॉर्मल तरीके से बिहेव करता था वो अब पूरी तरीके से अलग, वो बड़े बड़े सपने देखने लग जाएगा। उसको यहीं सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगेगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसकी पूरी तरीके से फिजियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ड्रग्स के कारण क्या हो सकती है, इंसान की फिजियोलॉजी भी चेंज हो सकती है। अगला देखिए क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रग्स को जब हम कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, अगर कोई भी ड्रग्स को कम अमाउंट में लेता है, लो अमाउंट में लेता है, तो वो मेडिसिन की तरह काम करता है, औषधि की तरह काम करता है। परंतु जब उसी को ज़्यादा अमाउंट में लेने लगता है इंसान, तो उसका एडिक्शन हो जाता है, उसकी लत लग जाती है और वो बॉडी को बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो लो अमाउंट में ड्रग्स कैसे होते हैं, लो अमाउंट में ड्रग्स जो होते हैं वो मेडिसिन की तरह काम करते हैं, जबकि हाई अमाउंट में यही ड्रग्स जो होते हैं वो एडिक्शन बन जाते हैं। किस तरीके से एडिक्शन करते हैं वो समझना, किस तरीके से ये जब एडिक्टिव होते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं ड्रग्स। जब इनका लत लग जाती है ड्रग्स की, एडिक्टिव जब हो जाता है कोई इंसान ड्रग का, तो ऐसे में उसका फिजिकली वो पूरी तरीके से एम्पायर हो सकता है। ठीक है? एम्पायर किन किन तरीके से एडिक्शन से हो सकता है, एक तो फिजिकली वो एम्पायर हो सकता है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो वो फिजिकली एम्पायर हो जाएगा। ठीक है? अलग ही तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। किसी के अंदर वजन जो है बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम, यहाँ पर अधिकतर ड्रग्स की वजह से वजन हो जाता है। ठीक है? साथ में ही उसकी फिजियोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, वो अब नॉर्मल तरीके से इंसान की तरह बिहेव नहीं करेगा। उसका डाइजेशन, उसका बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। उसके जो जितने भी बॉडी के ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, कई सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से, और पूरी तरीके से वो पागलपन उसके अंदर आ जाएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके अंदर होगा। तो ये फिजिकली भी इम्पेयर हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल तरीके से भी इम्पेयर हो सकता है, और साइकोलॉजिकल तरीके से भी ड्रग्स से इम्पेयर हो सकता है। जो ड्रग्स से ग्रसित इंसान होता है वो ध्यान रखना है। ड्रग्स को मेन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, ड्रग्स को मेन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये मेन 3 कैटेगरीज जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है? कौन कौन सी है? पहली जो कैटेगरी दे रखी है वो कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी आपको दे रखी है ओपियोइड्स, यानी कि अफीम वाले। ये सारे के सारे अफीम से मिलने वाले ड्रग है, ओपियोइड्स वाले हैं। ओपियोइड्स के ड्रग्स कौन कौन से? एक तो मॉर्फिन, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। ये 3 तरीके के ड्रग्स जो हैं
मेन ड्रग्स, इसके अंदर और भी कई कैटेगरीज आती है पर मेन 3 तरीके के ड्रग्स जो हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। 3 तरीके की मेन कैटेगरीज इसमें आती है। कौन कौन सी? मॉर्फिन है, कोडीन है और हीरोइन है। ठीक है, तो मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन किसके अंदर आते हैं? अफीम के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो हम आगे देखेंगे ओपियम पॉपी प्लांट से बनते हैं। किससे बनते हैं? ओपियम पॉपी प्लांट से, जिसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, तो उससे बनाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो है, कैनाबिनॉइड्स जो है वो दूसरी कैटेगरी है। कैनाबिनॉइड्स जो है वो दूसरी कैटेगरी है, ध्यान रखना। कैनाबिनॉइड्स के अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें भी कई सारे ड्रग्स की कैटेगरी आती है, ध्यान रखना। कौन कौन सी वो ड्रग्स की कैटेगरी इसके अंदर आती है वो अच्छे से समझना है। मरिजुआना आती है, मरिजुआना आती है, हशीश आती है, चरस आता है और गांजा आता है। तो मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है और गांजा है। ये किसके अंदर आते हैं? कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं। किससे तैयार किए जाते हैं? कैनेबिस सटाइवा प्लांट्स का यूज किया जाता है इसमें। उसके अलग अलग पार्ट से ये ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। तो कैनेबिस सटाइवा से होता है। ये किससे होते हैं? ओपियम पॉपी प्लांट से होते हैं। तो ओपियम पॉपी प्लांट से इनको तैयार किया जाता है, अफीम वाले को। ठीक है, कोका एल्कलॉइड्स जो हैं, कोका एल्कलॉइड्स का नाम क्या क्या है? कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं इनको, कोकेन भी कहते हैं इनको, कोक भी कहते हैं इनको, क्रैक भी कहते हैं। तो कोका एल्कलॉइड को क्या क्या कहा जाता है? इसके चारों नाम याद रखना, एग्जाम में चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोका एल्कलॉइड को ही कोकेन कहते हैं, इसी को कोक कहते हैं और इसी को क्रैक कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा पाई जाती है। इनके अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी काफी हमें देखने को मिलती है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंसान को भ्रम हो जाना। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंसान को भ्रम हो जाना। उसको अपने आप कोई सी आवाज सुनाई देने लगती है कि यहाँ पर कोई सी आवाज आ रही है, उसको अपने आप को इंसान दिखने लगता है आसपास, उसको इस तरीके से दीवारों से खून एक तरीके से दिखाई देने लगता है। तो इस ऐसी तरीके की चीजें उसको दिखाई देने लगती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। उसको क्या कहा जाता है? हेलुसिनोजेनिक कहा जाता है। ठीक है, तो 3 तरीके के मेन ड्रग्स की कैटेगरी है, इनको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको मेन ड्रग्स पर आना है, फर्स्ट वाले पे, अफीम पर। ठीक है, अफीम जिसको हम क्या कहते हैं? ओपियोइड्स। ठीक है, तो ओपियोइड्स, अफीम से कई तरीके के ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, टेबलेट्स के फॉर्म में भी लिया जाता है इनको। ठीक है, तो टेबलेट्स के फॉर्म में, ओरली भी लिया जाता है, स्नफ के फॉर्म में भी लिया जाता है, यानी कि सूंघ कर भी नाक से इनको लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ओपियम को, अफीम को लिया जाता है जनरली। ठीक है, देखो यहां पर अफीम, एक्चुअल में अफीम का प्लांट कैसा होता है वो पहले देख लें। ओपियम पॉपी का प्लांट ये इस टाइप का प्लांट्स होता है। ठीक है, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का ये प्लांट होता है। इसके कहां से ड्रग्स, कौन से पार्ट से ड्रग्स निकाले जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो अनराइप सीड होता है, किसकी हम बात करें? अनराइप सीड की बात कर ले, अनराइप फ्रूट वाला पार्ट, ये फ्रूट है, इसको चीरा जाता है। यहां से ध्यान रखना, इस फ्रूट को क्या किया जाता है? चीरा लगाया जाता है इसको पहले, और इसमें से लेटेक्स वाला पार्ट यानी कि लेटेक्स निकाला जाता है। तो इसके इस वाले पार्ट में चीरा लगाया जाता है। अनराइप फ्रूट जो होता है इसका, उसमें क्या लगाया जाता है? चीरा लगाया जाता है, और वहां से इसको निकाला जाता है। तो कहां से निकाला जाता है? लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट्स ऑफ पॉपी प्लांट। तो पॉपी प्लांट जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पेपेवर सोमनिफेरम। नाम क्या इसका? पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, कौन सी फैमिली का प्लांट है? पेपरवेसिया फैमिली का प्लांट है। ठीक है, तो पेपरवेसिया फैमिली का प्लांट है, नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। ध्यान रखना, इससे अफीम को प्राप्त किया जाता है। अफीम यानी कि जितने भी ड्रग्स बन रहे हैं अफीम से रिलेटेड, चाहे हम मॉर्फिन की बात करें, हीरोइन की बात करें, कोडीन की बात करें, ये इनसे ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना? अनराइप फ्रूट से के लेटेक्स से तैयार किया जाता है। अफीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी क्या क्या लक्षण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनको समझना है। कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है? पहली देखिए, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा लाल और भूरे कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी स्मेल काफी हेवी होती है, तो इसकी काफी हेवी स्मेल है, कोई भी इससे पता लगा सकता है स्मेल ऐसी इसकी होती है। बिटर टेस्ट होता है, तो कड़वा टेस्ट होता है। अधिकतर ड्रग्स जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, ध्यान रखना। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है। उसके बाद में ये नार्कोटिक है। नार्कोटिक का मतलब होता है जिसका एडिक्शन हो जाता है, जिसकी लत लग जाती है। तो इसका एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है, यानी कि नार्कोटिक है। ये एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर की तरह। तो ये दर्द निवारक गोलियों की तरह भी यूज किया जाता है इसको। तो पेन किलर होता है ये, ध्यान रखना है। तो ये मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। सेडेटिव नेचर का होता है। सेडेटिव नेचर का मतलब क्या है? यानी कि ये
डिप्रेशन को, टेंशन को खत्म करने का काम करता है, डिप्रेशन को और टेंशन को खत्म करता है और इससे नींद आ जाती है। डिप्रेशन को, टेंशन को खत्म करने का काम करता है और साथ में नींद दिलाने का काम करता है, इसलिए ये स्लीपिंग पिल्स के रूप में भी लिया जाता है, तो ये नींद की गोलियों के रूप में भी लिया जाता है, ध्यान रखना। तो सेडेटिव नेचर का होता है। तो ये इसकी अफीम के प्लांट की या अफीम के जितने ड्रग्स बनाए जाते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ये होती है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर मॉर्फिन की हम बात करें, पहले वाले ड्रग्स की बात करते हैं, मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन अफीम से बनने वाला एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग तरीके से लिया जाता है, मॉर्फिन को भी खासकर यहाँ पर टेबलेट्स के फॉर्म में भी लिया जाता है, इसको मेडिसिन के फॉर्म में। ठीक है, और सारे ड्रग्स जो हैं उस तरीके से लिए जाते हैं, या तो टेबलेट के फॉर्म में लिए जा सकते हैं ओरली, या फिर इनको स्नफ किया जाता है, या फिर इंट्रावीनस भी लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। तो अलग अलग तरीके से इनको लिया जा सकता है, ध्यान रखना। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? हमें अफीम से ही मिलता है, तो अफीम का ओपियम प्लांट जो है उससे ही हमें मिलता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में अफीम यानी कि ये जो मॉर्फिन है इसको उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में इसको यूज किया जाता है। ये सेडेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, ये नींद दिलाने का काम करता है और साथ में ही टेंशन को, डिप्रेशन को खत्म करने का काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, और इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको नोट कर लेना। क्या करता है? ये एडीएच हार्मोन का स्त्रावण बढ़वाता है, एडीएच हार्मोन का स्त्रावण बढ़वाता है, यानी कि एडीएच का स्त्रावण यानी कि सिक्रेशन इसकी वजह से बढ़ जाता है, और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है एडीएच हार्मोन जो होता है उसका नाम ही क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कहां से रिलीज होता है ये ध्यान रखना है, ये कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्या करता है? जो हमारी रीनल ट्यूबल्स होती है, किडनी की जो ट्यूबल्स होती है, यानी कि जो जैसे कि डीसीटी हुई, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल हुई, वहां उस वाले पार्ट से क्या करवाता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ऐसे में यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करवाने का काम करता है, यूरिन की मात्रा को घटाने का काम करता है। तो जब ये बढ़ेगा उसकी वजह से यूरिन जो रिलीज होगा वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो यूरिन के आउटपुट को कम करवाने का काम करता है। इसके कारण एडिक्शन हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आता है, एडिक्शन इसकी वजह से हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। वेरी इफेक्टिव एंड सेडेटिव, वेरी इफेक्टिव सेडेटिव होता है और पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। तो बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। और जिन पर्सन्स के अंदर सर्जरी हो रही होती है, जिनके अंदर अभी अभी सर्जरी हुई है, तो उनके लिए पेन किलर के रूप में या सेडेटिव के रूप में बहुत ही ये बढ़िया ड्रग माना जाता है, ध्यान रखना। तो जिनके अंदर सर्जरी हुई है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग ये माना जाता है, क्योंकि पेन किलर भी है, सेडेटिव भी है, उनको निजात की तरह ये काम करता है एक तरीके से। क्लियर है? तो मॉर्फिन के बारे में एक एक चीज ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ध्यान रखना, हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर अभी चल रही है। सुबह रोजाना 7 बजे लेक्चर रहता है आपका, लाइव क्लास में क्वेश्चंस वहां पर करवाए जाते हैं, तो वो भी आपको अटेंड करना है उसमें, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में हम सारी चीज़ें अधिकतर कई सारे पूरा चैप्टर जो है, पर्टिकुलर चैप्टर जो है हम कवर, उसकी मोस्ट चीज़ें पूरी वहीं पर कवर करवा देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लासेस को। अभी टाइम है आपका एग्जाम में, आखिरी तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। अब तो क्लासेस जरूर आप देखते रहें, वो वाले क्वेश्चंस वाले भी। और अगर आपको ये पीडीएफ को फॉर्म में चाहिए, अगर आप इसकी चाहते हैं कि आप पीपीटी या इसको पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का अभी नया वाला जो दूसरा ग्रुप है नीट वाला, वो आपको मेन ज्वाइन करना है। और साथ में ही आप एक वो वाला हमारा जो बायोरैंकर का ऐप है, वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको कई सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो आगे देखिए, कोडिन देखिए, कोडिन को आपको देखना है। कोडिन क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट अफीम से प्राप्त होने वाला ही हमें ड्रग्स मिलता है, पर ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स नहीं है, इतना ज़्यादा एडिक्टिव नेचर का नहीं होता कोडिन जो होता है। कोडिन को मेनली जो है अधिकतर तो आजकल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर जो हमें खांसी वगैरह होती है, खांसी में सबसे ज़्यादा कोडिन को यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। इसको कफ सिरप के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है ये कफ सिरप है, इसको इस तरीके से इंसान पीता है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए,
कोडीन के बाद में ये भी अफीम से ही हमें मिलता है। ये केमिकली मिथाइल मॉर्फिन है, ध्यान रखना, केमिकली कैसा है, मिथाइल मॉर्फिन है, ठीक है। तो ये केमिकली मिथाइल मॉर्फिन है, यानी कि मॉर्फिन में मिथाइल वाला पार्ट यहां पर देखने को मिलता है। ये माइल्ड एनाल्जेसिक है, यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं है, पर फिर भी एक पेन किलर है, पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं है। माइल्ड एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, पेन किलर तो है पर इसमें पेन किलर के गुण थोड़े कम हैं। आगे देखिए, डज नॉट कोज एडिक्शन, इसके कारण हमें लत नहीं लगती है, ध्यान रखना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो इसकी दवाई पी रहा हो, लगातार कफ सिरप पी रहा हो खांसी की, और उसको लत लग गई और उसको खांसी नहीं चल रही है फिर भी पी रहा हो, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि इसकी लत नहीं लगती है। अधिकतर ध्यान रखना खांसी वालों में यही पाया जाता है, ठीक है। तो डज नॉट कोज एडिक्शन, यूज्ड इन मेनी मेडिसिन एंड कफ सिरप, तो कई सारी मेडिसिन के लिए और कफ सिरप के लिए इसको अधिकतर यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी लत भी नहीं लगती और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। इसके साइड इफेक्ट जरूर है, जब इसको ज्यादा यूज किया जाता है तो उस इंसान को कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब इसको कोडीन को ज्यादा यूज किया जाता है तो उस इंसान में हमें क्या देखने को मिलता है, कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके फीकल मैटर की जो सॉलिडिटी है वो बढ़ जाती है, ध्यान रखना। तो फीकल मैटर की सॉलिडिटी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है उस वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है जब कोडीन को कोई लेता है तो, ठीक है। अगर आप भी 11 12 नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डाउट आते हैं, ध्यान रखना, अगर आपको डाउट आते हैं तो ऐसे में मैं आपको बेस्ट ऐप यहां पर सजेस्ट कर रहा हूं, फिलो ऐप को आप डाउनलोड करें। फिलो ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डाउनलोड करें फिलो ऐप को, और वहां से आप विथ इन 60 सेकेंड आपको टीचर जो है वो आपसे लाइव कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे में आपके लाइव डाउट सोल्व करते हैं। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या किसी भी सब्जेक्ट का आपको यहां पर डाउट हो तो आप बिल्कुल जाए, डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिलो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउट का इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इंपॉर्टेंट हीरोइन, इस वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, आजकल हीरो हीरोइन को कोई पूछ नहीं रहा है ना। आपने देखा है अभी मूवी के बारे में, मूवी जो आपने देखी होगी, ठीक है। अभी देखिए लाइगर, किसने देखी, लाइगर या फिर ब्रह्मास्त्र चल रही, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड वाले हैं अब साउथ वाले को लेके आ रहे हैं मूवीज़ के अंदर, मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ तो बेचारों की चल नहीं रही, किसी की भी, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, किसी को कोई देखने ही नहीं जा रहा है ना। तो वो अब साउथ वाले एक्टर्स को यहाँ पर हायर कर रहे हैं ताकि वो कुछ लोग आ भी गए, जैसे कि अभी आपने देखा था विजय देवरकोंडा जो था वो इसमें था लाइगर के अंदर, तो फिर भी उसके बाद भी इतना खास कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा मूवी का, ठीक है। तो हीरोइन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हीरो की हमने बात करी, हीरोइन वगैरह को आज कोई हीरो हीरोइन को कोई पूछ नहीं रहा है, पर इस ड्रग्स को जरूर सब लोग पूछ रहे हैं, हीरोइन को, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स है। ध्यान रखना, अधिकतर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मुंबई नगरी है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग्स में से एक है कौन सा, हीरोइन, ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, पैसे वाले लोग हैं सब, ठीक है। तो हीरोइन जो है किससे तैयार होता है, ध्यान रखना है, हीरोइन किससे हमें मिलता है, ये मॉर्फिन से ही, यानी कि एक्चुअल में आपको पता है अफीम से मॉर्फिन बनता है, मॉर्फिन का जब डाई एसिटाइलेशन किया जाता है, जब किसका एसिटाइलेशन किया जाता है, जब एसिटाइलेशन इसका किया जाता है तब उससे हमें क्या मिलता है, हीरोइन ड्रग्स मिलता है, ध्यान रखना है। तो जब आपको पता है कि मॉर्फिन किससे मिलता है, अफीम से ही तैयार होता है, ठीक है। तो इस मॉर्फिन का क्या किया जाता है, जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो इससे हमें क्या मिलता है, हीरोइन मिलता है, अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर है। ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, कैसा है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव प्रॉपर्टी का होती है, इसकी आसानी से लत इंसान को लग जाती है, तो बहुत जल्दी इसकी लत लग जाती है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ही मोस्ट डेंजरस ओपिएट है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा सबसे खतरनाक अफीम से प्राप्त होने वाला ड्रग है, तो कौन सा है, हीरोइन है, ध्यान रखना। इस हीरोइन को ही हम स्मैक भी कहते हैं, ठीक है, हीरोइन को स्मैक भी कहा जाता है। और कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गरीबों की हीरोइन कौन है, क्या आता है, विच इज पुअर मैंस हीरोइन, पुअर मैंस हीरोइन, तो उसको स्मैक कहते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअल में स्मैक, एनसीईआरटी ने आपको हीरोइन को स्मैक कहा है, पर एक्चुअल में स्मैक जो है वो अलग कैटेगरीज में भी आता है। जो स्मैक है उसमें कम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मिलाया जाता है इसका अफीम का, और
वो हीरोइन से तैयार होता है, इसीलिए यहाँ पर हीरोइन को स्मेक कहा गया एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो पुअर मेंस हीरोइन किसे कहा जाता है? स्मेक को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पेशेंट जो होता है इसके कारण क्या हो जाता है? केयरलेस हो जाता है। तो वो जब उसको आदत पड़ जाती है इसको, तो उसको पता नहीं रहता किस तरीके से, उसको बस ड्रग्स चाहिए, उसको ये पता नहीं कि उसको कैसे लेना है, उसको सूंघ कर लेना है, उसको कैसे लेना है, कुछ भी नहीं, उसको बस ड्रग्स चाहिए, वो कैसे भी ले। और वो क्या करता, ज़्यादा और तेज़ी से इसका इफेक्ट देखने को मिले इस तरीके से उसको सिरिंजेस के फॉर्म में लेता है, इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लेता है, और इसके कारण कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा होता है कि वो जो इंसान, मान लो 4-5 एडिक्टिव पर्सन हैं, तो क्या करेंगे, उस एक ही तरीके की सिरिंज को यूज़ करेंगे, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड खतरनाक बीमारियां होती है उनको फैलने का और ज़्यादा यानी कि टेंशन हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उसके फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाता है और सिरिंज और निडल्स का यूज़ करने लग जाता है, और अंदर ब्लड के अंदर वो इसको इंजेक्ट करता है, तो इसकी वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, ध्यान रखना। तो इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके कारण। ठीक है, तो सबसे खतरनाक ड्रग्स है हीरोइन, ध्यान रखना। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? ये उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो अफीम से तैयार होते हैं उनमें से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का यहाँ पर ये ड्रग्स दे रखा है अफीम वाले, इसको टेबलेट्स के फॉर्म में या अधिकतर सिरिंज के फॉर्म में भी लिया जाता है, जो पूरी तरीके से एडिक्टिव पर्सन होते हैं। इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा लिया जाता है इसको? तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? इनडाइजेशन हो जाता है, यानी कि खाना नहीं पचता है, अपच हो जाता है, खाना नहीं पचता है सही तरीके से। उसके बाद में देखने की कैटेगरी, यानी कि जो हमारी एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, विजन जो होता है हमारा वो कम हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वजन जो है वो घटने लग जाता है, तो वजन घटता है धीरे धीरे, स्टेरिलिटी हो जाती है, वो पर्सन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसे में साथ में उसका काम के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, वो काम करना नहीं पसंद करता है, उसको बस ड्रग्स चाहिए, उसको सोना है और ड्रग्स चाहिए बस। ऐसे पर्सन हमें इसको देखने को मिलते हैं, इस टाइप के लोग। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है, इसके विड्रॉल सिम्टम्स में क्या देखने को? विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब होता है जब किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है और वो चीज़ अगर उसको नहीं दी जाए, किसी को अगर किसी चीज़ की लत लग गई है और अगर वो चीज़ उसको नहीं दी जाए तो उसमें किस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसको कहा जाता है विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या लक्षण है इस तरीके के इंसान में देखने को मिलते हैं? उसको डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब उसका फेकल मैटर जो है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लूज मोशन उसको हो जाता है, उल्टी होने लगती है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है और वो ठिठुरने लगता है, शिवरिंग उसको होने लगती है। तो इस तरीके के यहाँ पर विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस तरीके के इंसान में। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि इन सभी ड्रग्स के, जो हमने अफीम के 3 तरीके के ड्रग्स पढ़े हैं, इन सभी ड्रग्स के जो रिसेप्टर होते हैं, जो ग्राही होते हैं, रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में पाए जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। आगे दूसरे वाली कैटेगरी पर आ जाइए। दूसरी कैटेगरी कौन सी है हमारी? कैनाबिनॉइड्स। कौन सी है? कैनाबिनॉइड्स से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैनाबिनॉइड्स, ध्यान रखना। कैनाबिनॉइड्स दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कैनाबिनॉइड्स जो है वो कौन से प्लांट से मिलता है? कैनेबिस सटाइवा से। किससे मिलता है? कैनेबिस सटाइवा के प्लांट से मिलता है। ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट को और क्या कहते हैं? हेम्प प्लांट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? हेम्प प्लांट कहा जाता है। हेम्प प्लांट मतलब सन का पौधा कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सन का पौधा। ठीक है, देखिए आगे, इसके मेन 4 तरीके के ड्रग्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें इन सब ड्रग्स के अंदर जब इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, कोई से भी कैनाबिनॉइड को नॉर्मल तरीके से जब इनको कम मात्रा में लिया जाता है तो इनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, परंतु जब इनको ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब ये हेलुसिनोजेनिक भ्रम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाई डोजेस के अंदर जब इनको लिया जाता है तो ये भ्रम उत्पन्न करने वाले ड्रग्स होते हैं। 4 मेन कैटेगरीज है। कौन कौन सी? भांग है, गांजा है, चरस है और marijuana है। ठीक है, तो भांग है, गांजा है, चरस है और मैरिजुआना है। ये 4 तरीके की कैटेगरीज के मेन ड्रग्स इसमें आते हैं कैनाबिस सटाइवा के अंदर या कैनाबिनॉइड्स के अंदर। ठीक है, सभी को अलग अलग तरीके से यहां पर लिया जाता है। ठीक है, क्या दे रखा है? फ्रॉम लेंसेज, ये लेंसेज टाइपिंग गलत हो गई है। फ्रॉम लीव्स, कहां से?
लीव्स से यानी कि पत्तियों से या फिर फ्लोवरिंग शूट से लिया जाता है। तो इसको या तो पत्तियों से या फिर फ्लोवर के शूट वाले पार्ट से निकाला जाता है भांग को। ध्यान रखना, भांग किससे तैयार किया जाता है? जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है उसके पत्तियों वाले भाग से या फिर फ्लोवर के शूट वाले भाग से लिया जाता है। इसको किस प्रकार से एक्चुअल में पर्सन सेवन करता है, इसका किस प्रकार से लेता है? या तो उसको ओरली लिया जाता है या फिर इसको ड्रिंक करके लेता है, लड्डू के फॉर्म में लेता है या पकोड़े के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो या तो ओरली लेता है या फिर ड्रिंक करता है, लड्डू बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं, तांडव करते हैं। शिव तांडव आपने देखा होगा जो किया जाता है, लोग शिवरात्रि के दिन पूरी तरीके से भांग में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो उसमें ड्रिंक के फॉर्म में लिया जाता है इसको। ये धीरे धीरे बॉडी में काम करता है। तो जो भांग होता है वो बॉडी में धीरे धीरे काम करता है, एकदम से इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। आपने देखा है इंसान जब इसको, कभी आपने शिवरात्रि के टाइम तो देखा होगा, जब अधिकतर सब जगह पर जो पिलाए जाते हैं वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें, उसमें सब में भांग थोड़ा बहुत मिलाया रहता है। तो इंसान को इफेक्ट शुरुआत में नहीं देखने को मिलता। वो जब पूरी तरीके से नाचने लग जाता है, बुरी तरीके से कहीं 1-2 घंटे तक नाचता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट उसमें उसका आने लगता है। तो धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, तो भांग के बारे में अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा गांजा है। गांजा कहां से तैयार किया जाता है? ये अनफर्टिलाइज्ड फीमेल प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से तैयार किया जाता है। तो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम यानी कि किस तरीके से जो पुष्प है, फ्लोवर है, वो अरेंज होते हैं। तो फ्लोवर के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ध्यान रखना। तो गांजा कहां से मिलता है? अनफर्टिलाइज्ड फीमेल प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है। ये जनरली सिगरेट में स्मोकिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो गांजे का यूज कैसे किया जाता है? स्मोकिंग के रूप में मेनली किया जाता है, खासकर सिगरेट के फॉर्म में। अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अपने स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई जो है वो बढ़िया तरीके से सिगार के रूप में यूज करता है, कोई चिलम के रूप में कहीं करता है, कोई अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। इंस्टेंट इफेक्ट, कुछ कुछ जगह पर इसी की जो गांजा जो है, इसकी कहीं कुछ कुछ जगह पर रिवर्स स्मोकिंग भी की जाती है। ध्यान रखना, कुछ कुछ जगह पर रिवर्स स्मोकिंग भी होती है, जहां पर जलता हुआ पार्ट जो है उसको अंदर लिया जाता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो आगे देखें। इंस्टेंट इफेक्ट हमें इसका देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत तेजी से जल्दी से लंग्स में पहुंच जाता है और उसके द्वारा ब्लड में पहुंच जाता है। इस वजह से, क्योंकि स्मोकिंग के फॉर्म में लिया जाता है, तो ये बहुत तेजी से काम करता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चरस को देखें। चरस क्या है? कहां से तैयार किया जाता है? पत्तियों के और जो फ्लोवर है उनके टॉप से इसको जनरली तैयार किया, या तो पत्तियों से या फ्लोरिंग टॉप्स से तैयार किया जाता है और उनके रेशे निकाला जाता है। ध्यान रखना, रेशे मतलब रिजाइन वाले पार्ट से इसको बनाया जाता है। तो पत्तियों के या फ्लोवर के टॉप वाले पार्ट से उनके रेशे निकाले जाते हैं और उससे इसको तैयार किया जाता है, रेजाइन से तैयार किया जाता है। ये जो होता है, ये भी जो क्या करता है, मेनली मोस्ट पेशेंट स्मोक्ड विद टोबैको। ध्यान रखना, इसको अधिकतर लोग जो है वो तंबाकू के साथ में लेते हैं और इसको अमेरिका के अंदर हशीश कहा जाता है। अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं? इसको हशीश कहते हैं। ध्यान रखना, चरस को ही हशीश कहा जाता है अमेरिका के अंदर। और ये कुछ समय के लिए आपको आनंद प्रदान करता है, थोड़ा थोड़ा मजा आता है इसके अंदर और मजा आने की वजह से इंसान को इसकी लत लग जाती है। ठीक है, मैरिजुआना ध्यान रखें। मैरिजुआना किससे होते हैं? सूखे फ्लोवर से और पत्तियों के लीव्स से देखने को मिलता है। पर कौन से प्लांट की? फीमेल प्लांट की पत्तियों से देखने को मिलता है और सूखे हुए फ्लोवर से देखने को मिलता है। इसको जनरली सिगरेट के फॉर्म में स्मोक किया जाता है, तो सिगरेट के रूप में इसको मेनली स्मोकिंग के फॉर्म में लिया जाता है और ये साइकोसिस करता है। ध्यान रख लेना, ये इंसान के दिमाग को पूरी तरीके से चकरा देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो साइकोसिस करने का काम करता है। क्लियर है? अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा समझ में आ रहा है? ड्रग्स समझ में आया, भांग, चरस, गांजा, marijuana, ये सब चीज़ें समझ में आई। इसके जो एक्चुअल में रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? कैनाबिस सटाइवा वाले प्लांट, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हेम्प प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट है, 4 तरीके के हमने प्रोडक्ट देखे, खासकर इन चारों के अंदर क्या क्या हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, क्या क्या होता है इनसे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। भांग, चरस, गांजा, मैरिजुआना से क्या होता है? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है।
तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जनरली इससे बढ़ जाता है और इसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ध्यान रखना। इनके कारण डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का। यूरिनेशन बढ़ जाता है इनके कारण, तो इनके कारण यूरिनेशन बढ़ता है। इससे पहले हमने अफीम की वजह से देखा था, वहाँ पर यूरिनेशन क्या हो रहा था, वहाँ पर यूरिनेशन कम हो रहा था, ध्यान रखना। उसके बाद में ये कम हार्मफुल होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु अगर जब रेगुलर कोई लेता है तो उसकी वजह से इनकी आदत पड़ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इफ टेकन विथ एल्कोहल, अगर इनको अल्कोहल के साथ में लिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और इसी कंडीशन में कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल के साथ में इनको ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाए तो, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट है कोकेन। कोकेन को क्या कहा जाता है, कोकेन को कहा जाता है कोक और क्रेक या फिर कोका एल्कलॉइड, ठीक है, ध्यान रखना है। कोका एल्कलॉइड, कोकेन, क्रेक, इसको भी सब फॉर्म में लिया जाता है, जनरली इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है, टेबलेट्स के फॉर्म में भी इसको लिया जाता है, तो इसको भी हर तरीके से लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में वो अच्छे से समझना है। किससे मिलता है ये प्लांट का नाम क्या है, इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट। किससे मिलता है, इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट से मिलता है। ये इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट जो है ये कहाँ का प्लांट है, साउथ अमेरिका का प्लांट है, ध्यान रखना। वहाँ पर पाया जाने वाला प्लांट है, वहाँ का नेटिव प्लांट है, वहाँ का स्वदेशी प्लांट है। कहाँ का है, साउथ अमेरिका का, ध्यान रखना। ये जनरली किस फॉर्म में हमें मिलता है, ये बिटर होता है, कड़वा होता है, वाइट कलर का होता है और क्रिस्टलिन पाउडर होता है, ठीक है। इसको जनरली सूंघने के रूप में लिया जाता है, तेजी से नाक से खींचा जाता है, ठीक है, स्नोटिंग के फॉर्म में इसको लिया जाता है। ये पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेटर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत तेजी से मैसेज पहुंचाता है और ऐसे में उसको स्टिमुलेट बार बार उसको याद दिलाता है, तुम्हें कुछ लेना है, तुम्हें कुछ लेना है, तुम्हें कुछ ड्रग्स को लेना है, इस तरीके से बार बार उसको मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ये आनंद देने का काम करता है, सेंस ऑफ प्लेजर लाने का काम करता है और ये साथ में ही थकावट को मिटाने का काम करता है। तो किसी इंसान को थकावट मिटाने का भी ये काम करता है, ध्यान रखना, कोकेन, ठीक है। पर ये कब काम करेगा, नॉर्मली ज़्यादा लिया जाता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को भी ये क्या करता है, जनरली नॉर्मली क्या करता है, इनको भी कम ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो हार्ट बीट पर भी इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर पे भी करता है, बॉडी टेम्परेचर पर भी ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इसका। एडिक्शन से क्या होता है, एडिक्ट पर्सन जो होते हैं इसको किस तरीके से लेते हैं, या तो स्नट के फॉर्म में लेते हैं या स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो जो एडिक्टेड पर्सन है वो या तो नाक के द्वारा इसको लेते हैं इस स्नोटिंग के फॉर्म में, जब ओवरडोज इसका हो जाता है तो उससे सरदर्द होने लग जाता है, कार्डियक फेलियर हो जाता है और मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ध्यान रखना। ओवरडोज जब इसका हो जाता है तो उसकी वजह से हेडेक होने लगता है, कार्डियक फेलियर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है ये हेलुसिनेजेनिक नेचर का है, इससे भ्रम उत्पन्न होने लगता है। और ये लाइन एनसीईआरटी की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये डोपामाइन रिसेप्टर्स जो होता है, डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके साथ में ये इंटरफेयर करने का काम करता है। तो डोपामाइन जो है उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसको ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं होने देता है, तो उसके साथ में ये इंटरफेयर करता है, ठीक है। वापस चीज़ें देखना है, ये एनसीईआरटी में थोड़े से शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाई गई है, इसको अच्छे से देखना है। एक धतूरा दे रखा है आपको और एक दे रखा है आपको एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। तो धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। धतूरा प्लांट का नाम क्या होता है, धतूरा स्ट्रामोनियम, धतूरे का नाम क्या है, धतूरा स्ट्रामोनियम नाम है, ठीक है। और एट्रोपा का नाम क्या है, एट्रोपा का बेलेडोना प्लांट नाम है, तो एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है। इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इन दोनों ड्रग्स के अंदर क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी मात्रा में कम ले यानी कि ज़्यादा ले लिया जाए, इन स्लाइट एक्सेस अगर थोड़ा से भी ज़्यादा ले लिया जाए तो इसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, ध्यान रखना। बहुत खतरनाक ड्रग्स है दोनों, धतूरा भी और एट्रोपा वाला भी, ठीक है। ये जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्ब्यूट्रेट से, एम्फीटेमाइन से और बेंजोडाइजेपाइन से, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, इनमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किन किन के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा बर्ब्यूट्रेट्स में भी पाई जाती है, एम्फीटेमाइंस में भी पाई जाती है और बेंजोडाइजेपाइंस के अंदर भी पाई जाती है। साथ में इनको कभी कभी मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए एलएसडी के बारे में अब देखना है, एलएसडी अगला ड्रग्स कौन सा, फास्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका टाइम बिल्कुल भी जाए, ड्रग्स को आपको कवर फटाफट करना है, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर आना, आपको ध्यान रखना,
ठीक है। तो देखो LSD को आपको देखना है, LSD का फुल फॉर्म क्या है, लीसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। क्या होता है, लीसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है। इसको मेडिसिन की तरह मेनली यूज किया जाता है। LSD को कैसे किया जाता है, मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। हालांकि कई सारी जगह पर इसको बैन किया गया है क्योंकि इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग्स माना जाता है LSD को, ध्यान रखना है। तो फॉर पर्सन हु कोप विथ मेंटल इलनेस, जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वगैरह है, इंसोम्निया वगैरह है, तो ऐसे पर्सन के लिए LSD भी एक सही तरीके का ड्रग्स माना जाता है। तो बर्ब्यूट्रेट्स, एम्फीटामाइन, बेंजोडाइजेपाइंस, ये भी क्या होते हैं, और साथ में LSD, ये चारों ड्रग्स एक्चुअल में इन सभी चीज़ों के लिए काम करते हैं। मेंटल इलनेस के लिए, डिप्रेशन और इंसोम्निया अगर किसी पर्सन को है तो उसके लिए ये ड्रग्स चारों ही सही है वैसे, ठीक है, ध्यान रखना है। LSD को हम देखेंगे, लीसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में किससे मिलती है, हमें फंगस से मिलती है, ठीक है। कैफीन को पहले देख लीजिए, पहले कैफीन को देखिए। कैफीन भी एक ड्रग्स है। कैफीन ड्रग जो है ये आपको किससे मिलता है, कैफीन जो है ये चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, आपको पता है। और इसका तो पूरी दुनिया आदि है, अधिकतर दुनिया जो है वो चाय कॉफ़ी पीती है, कुछ ना कुछ पीती है, यानी कि बुरी तरीके से इसकी लत लगी हुई है सभी को, ठीक है। कहाँ से मिलता है, एक तो कॉफ़ी के प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एक तो कॉफ़ी के प्लांट से मिलता है। कॉफ़ी प्लांट को का नाम क्या है, कैफिया अरेबिका। कॉफ़ी प्लांट को क्या कहा जाता है, कैफिया अरेबिका कहा जाता है। और कौन सी फैमिली का है, रूबेसिया फैमिली का है। तो रूबेसिया फैमिली का है, ध्यान रखना, रूबेसिया फैमिली का है। और मिलता किससे, कॉफिया अरेबिका से मिलता है। एक और कहां से मिलता है, इसके ड्राई सीड से मिलता है। तो कॉफी के प्लांट के सूखे बीजों से, ड्राइड सीड से मिलता है। और चाय का प्लांट जो होता है उसके सूखी पत्तियों से मिलता है। तो चाय के प्लांट की सूखी पत्तियों से मिलता है। चाय के प्लांट का नाम क्या होता है, थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस कहते हैं, वैसे स्पेलिंग में इसमें थोड़ी मिस्टेक है, थिया साइनेंसिस कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी फैमिली का है, थियासिया फैमिली की है। इसको एक और भी इसकी स्पेसीज है, चिया साइनेंसिस भी है, ठीक है। और क्या स्पेसीज है इसकी, चिया साइनेंसिस भी है। तो थिया साइनेंसिस और चिया साइनेंसिस से हमें ये चाय देखने को मिलती है। चाय क्या है, एक कैफीन जो है वो हमारा, कैफीन चाय के अंदर पाया जाता है, चाय या कॉफ़ी के अंदर। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के काम करती है, यानी कि एक तरीके से स्टिमुलेंट ड्रग्स के अंदर आता है या स्टिमुलेटर ड्रग्स के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या लाता है, बॉडी के अंदर अलर्टनेस लाता है, यानी कि बहुत जल्दी इंसान जो है पूरी तरीके से सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जैसे इसको पीता है उसको 2 घूंट चाय के जैसे मिल जाते हैं तो तुरंत उसमें क्या आती है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिवनेस लाने का काम करता है, एक्टिवनेस लाने का काम करता है। इससे इंसान की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि ग्लूकोज का या यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, या फिर हम कहते हैं प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो भी प्रॉपर हो पाता है इससे एक तरीके से, ठीक है। BMR तेजी से होने लगता है। LSD पर वो भी एक हद में लिया जाए तब हम बात कर रहे हैं। किसी को आदत पड़ जाती है तो उसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं इसके भी, ठीक है। LSD लीसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड होती है। क्या है, पावरफुल हेलुसिनोजेनिक है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा भ्रम उत्पन्न होता है। क्या, जिसे देख सकते हैं कहां से मिलता है, क्लेविसेप्स प्यूरपेरिया फंगस से मिलता है। कहां से मिलता है, क्लेविसेप्स प्यूरपेरिया फंगस से मिलता है। और ये एक राई फंगस है, राई के ऊपर ये पैरासाइटिक फंगस होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमेशा स्मोकिंग के फॉर्म में ही लिया जाता है। तो LSD को हमेशा स्मोकिंग के फॉर्म में ही लिया जाता है और इसके कारण डरावने सपने आने लगते हैं। कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से एबनॉर्मल हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब ज़्यादा इसको कोई लेगा या फिर हम कहते कभी इसको प्रेग्नेंट महिला ले लेगी तो इसकी वजह से जो बच्चा है उसके अंदर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है, मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू ड्रग्स, खत्म हो गया ड्रग्स पूरा। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ड्रग्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने की, टाइम बिल्कुल भी हमने बीच में वेस्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमें पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में
आपको इसी पर क्वेश्चंस जरूर करना है अच्छे से, ताकि ड्रग्स के बारे में सारी चीज़ें कवर हो पाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।